जाते थे और उस नगर में बड़ा आनंद आ गया। अरे बाबा रे बाबा, सच ए पावरफुल मिरेकलस मिनिस्ट्री ही वाज डूइंग इन समारिया। अब जरा देखना, इसने चर्च बना बैठा, पूरा नगर में हो हल्ला हो गया, मीटिंग चल रही है, उपवास चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। परंतु 14 पद में देखिएगा, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तो किसने दिया? अरे बपतिस्मा किसने दिया? फिलिप्पुस ने। तो जो बपतिस्मा देता है वही ना पादरी होता है। तो कलीसिया किसकी थी? फिलिप्पुस की। जब कलीसिया फिलिप्पुस की थी, जब फिलिप्पुस की प्रार्थना से लंगड़े चल सकते हैं, लकवे के मारे ठीक हो सकते हैं, शहर में आनंद हो गया, बपतिस्मा भी ले लिया। जब बपतिस्मा लिया होगा तो प्रभु भोज भी होता होगा। अब बिल्डिंग बनाई थी कि नहीं बनाई ये नहीं मालूम, उस पर मत जाओ, ये घटिया काम है बिल्डिंग वाला। तो एक कलीसिया का निर्माण हो गया सर। जब सामरिया के जब यरूशलेम में बैठे प्रेरितों ने सुना कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो यूहन्ना और याकूब को और पतरस को भेजा कि वे जाएं। अब प्रश्न ये है, फिलिप्पुस भैया भूत निकाल सकते हैं, लंगड़ा चला सकते हैं, झोले का मारा ठीक कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, तो इतने सामर्थ्य की काम करने वाले के द्वारा यदि वे हाथ रखते तो पवित्र आत्मा मिल जाता, तो यीशु बाप का क्या जाता? अरे वो कलीसिया का पास्टर है, वही देखरेख करे, उसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिले। जब वो भूत निकाल सकता है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी तो हो सकता है ना उसकी प्रार्थना से। तो प्रभु ने ये एड़ क्यों लगा के रखी? जब प्रेरितों ने सुना तो वो कहते, हाँ सुनो, तुम चंगाई के लिए प्रार्थना बंद करो, एक काम करो, हाथ रख के पवित्र आत्मा के लिए तुम ही प्रार्थना कर लो ना, यहां से आने जाने में डीजल पेट्रोल खर्च होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, तू निपटा अपनी कलीसिया का प्रॉब्लम। ऐसा नहीं था। जिन्होंने बपतिस्मा लिया था उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था। तब प्रेरित लोग गए और उनके सिर के ऊपर हाथ रखे, तब उनको पवित्र आत्मा मिला। तो मैं पिता परमेश्वर से पूछूं, हे प्रभु, ये 2 चाबी उसको देके रखा, एक तुमने दूसरे वाली अपने पास रखा, पूरी दे देते तो प्रॉब्लम क्या रहता? नहीं बोले, टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता, तो उसको तो आत्मिक छत्र छाया की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बपतिस्मा दिया, चंदा मैं खाऊंगा, कोई पास्टर को नहीं घुसने दूंगा, मैं रहो सेंटर में, तुम अपनी दादागिरी दिखाओ, मैं नहीं आने दूंगा तुमको यहाँ। तो कलीसिया का तो उद्घाटन ही नहीं हुआ पवित्र आत्मा के बिना। छुटकारा प्राप्त की, चंगाई प्राप्त किए लोगों की भीड़ को कलीसिया नहीं बोलते। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए आप। चंगाई प्राप्त की, चमत्कार प्राप्त की, वरदान प्राप्त की कलीसिया को कलीसिया नहीं कहते। कलीसिया तो उस समय आरंभ होती है जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर उनको परमेश्वर से जोड़ने की घटना में खड़ा होता है। विदाउट द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट नन ऑफ द पर्सन कैन चैलेंज दैट आई एम द मेंबर ऑफ द चर्च। तो आज तो अन्य जाति से आए हुए हजारों लोगों को बपतिस्मा नहीं मिला, वो तो चमंगाई का ही ढोल बजा रहे। तो यहां पर प्रेरित लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना चर्च इनकम्प्लीट है। क्योंकि यही 2 हैं जो संपूर्ण पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और परमेश्वर इनको अपना दिल बांटता है। और वो दिल यदि सुनोगे तो सेवा आगे बढ़ेगी। ठीक है, यहां हर एक व्यक्ति को
एक आत्मिक छत्र छाया की जरूरत है। और वो छत्र छाया जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर की ओर से चुनाव किया गया है, वो खुद में क्वालिफाइड है ऐसा नहीं है। तो जितने भी प्रभु भक्त लोग स्वतंत्र सेवा दे रहे हैं संपूर्ण भारत और विश्व में, आपके लिए हमारी एक सलाह है, आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने अपना दिल समझने का अनुग्रह दिया है, जिसके द्वारा वह अपने मन की बातें लोगों को बांटता है, ऐसे लोगों की छतरी में रहने से आप उन व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर की महान कल्पनाओं के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं और यह आइडिया ले सकते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में किस रूप में काम करना चाहता है, ये समस्या क्यों आ रही है, इन समस्याओं से बचाव का क्या कारण है, क्यों परमेश्वर ख्रिस्त विरोधी राज्य को अनुमति दे रहा है कि वह कलीसिया का बिगाड़ करे। बाइबल में लिखी गई बात को सुन समझ करके हम परमेश्वर का मन नहीं जान सकते। कई बार सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की बात हमको समझ में नहीं आती है, तो वह परिस्थितियों में हमको डालकर अपनी बातें परिस्थितियों के द्वारा देना चाहता है, जिससे कि हम समय के पहले अगले पड़ाव में ज़्यादा नुकसान उठाने से पहले उसमें सुधार करके प्रभु की योजना को अपने जीवन के अंदर पूरा करें। हालेलुया। इस उद्देश्य को लेकर के आज हम कई चर्चाएं करेंगे। That is the reason you are here.